अपना काफ़ी हमें अपना जो मूड था वो दिखा दिया। तो मैं यहाँ ये ज़रूर बताऊँगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जब आप उसका निशान छीन लेते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन एक्ट बाउंड करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी होते हुए अपने सिंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए 5% ख़वातीन का कोटा रखती है, उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस में सीट एलोकेट करती है। ना सिर्फ ये कि हमारी रिजर्व सीट्स उस रात को छीनी गई हमसे, हमारी वो 5% सीटें जो हमने डायरेक्ट इलेक्शंस में ख़वातीन को एलोकेट करवानी थी वो भी छीनी गई थी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि ख़वातीन आई थी, ख़वातीन आई हुई हैं और इंशाल्लाह आती रहेंगी, अपने हक़ के लिए निकलेंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरूसियत का शिकार ख़वातीन, ये सियासत की अलम बरदार हैं, ये इस मुल्क में जमहूरियत की अलम बरदार हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की कारकुनान है, ये नज़रिया पाकिस्तान की गार्डियंस हैं। ये आपको गर्मी सर्दी में बारिशों में हर मुश्किल जगह पे शेलिंग में पत्थरों में ये पुलिस की जवान मर्दी के जो नतीजे में डंडे पड़ते हैं उनमें ये नज़र आएंगी आपको। तो जो चीफ साहब ने कहा कि जी ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन होता है, वो सीटें अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकता है किसी को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ, मुतबाना गुजारिश है कि हमारी पार्टी में हमारे लीडर ने आज तक ये सीटें किसी को गिफ्ट नहीं की। उनकी 4 बहनें, उन्होंने अपनी चारों बहनों को असेंबली और पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत होते हुए हर असेंबली के मेंबर होने के बावजूद उन्होंने ये सीटें अपनी कारकुनान को दी, अपनी इन ख़वातीन को दी जो जमहूरियत की रखवाली करती हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हरावल दस्ता है। उन्होंने ना अपनी बहनों को दी, ना उनके आगे बच्चों को दी, ना उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को दी, ना पार्टी के कोई होते दिए। इसको जमहूरियत कहते हैं और ये ख़वातीन क्वालिफाई करती हैं इन सीटों के लिए। ये भी कोई फुल कोर्ट का मूड अब तक जो आपने देखा है, आपने समाज सुनी, क्या लग रहा है आपको, मिल रही है? मुझे ये पूरी उम्मीद है वहाँ पर जब बात होती है वोट के तकद्दुस की, जब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जब आवाम की और वोटर के हकूक़ की बात होती है, और मैं जस्टिस साहिबा को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने आज ख़वातीन की बात की। उन्होंने ये बात वाज़े की, वो वाहिद खातून वहाँ पर बैठी हुई थी जज साहिबा पैनल में, पूरे उसमें फुल बेंच में, जिन्होंने ये बात इस्टेब्लिश की कि नेशनल असम्बली हो या दूसरी असम्बलीज़ में, अभी बात नेशनल की हो रही थी और सूबाइयों की भी साथ, कि वहाँ पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन के लिए ये रिजर्व सीट्स हैं। ये किसी को गिफ्ट के तौर पे नहीं दी जाती, ख़वातीन की आवाज़ नहीं पहुँचती वहाँ तक। आप पार्टियों की कारकुनान जो हैं उनके आने के क्या तरीक़ेकार हैं? हमारे वालिदैन अगर सियासत में नहीं है, मेरे अब्बा जान अगर सदर नहीं रहे और मेरी अम्मा जान वज़ीर आज़म नहीं रही, तो क्या मुझे इजाज़त नहीं है? लेकिन आसफा भुट्टो साहिबा को है, क्योंकि उनके अब्बा जान भी रह चुके हैं, भाईजान भी आ गए हैं, अम्मा जान भी थी, नाना जान भी थी, तो वो क्वालिफाई करती हैं। लेकिन ये सारी ख़वातीन क्योंकि पाकिस्तान की आम शहरी हैं तो ये क्वालिफाई क्या नहीं करती? तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने ये इतना इम्पॉर्टेंट नुक्ता था जो उठाया कि पाकिस्तान की अक़लियतें जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कैसे सामने आएंगे, पाकिस्तान की आम जो ख़वातीन है उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो मुझे उम्मीद तो पूरी है कि जो हमें ज़ख़म लगा था 13 जनवरी की रात को, वो उसका कोई रिड्रेसल होगा, उसकी कोई मरहम पट्टी होगी। और ये सियासी ख़वातीन जिनकी सालों की मेहनत है और ये डिज़र्व करती है कि ये पाकिस्तान की आम ख़वातीन को असम्बलियों में उनकी आवाज़ बने, उनको रिप्रेजेंट करें। इनके हिस्से की जो सीटें हैं वो मनपसंद लाडलों में ऐसे करके, जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने बांटी थी रेवड़ियों की तरह, वो अब नहीं बांटी जाए। खुशी का समा इंतजाई ख़वातीन सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन का जो कि कमल शजब की क़यादत में फोटो बनाया जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन को जो बात की है, ख़वातीन ये कि देर आए दुरुस्त आए, मगर इनको इनका हक मिलने जा रहा है। ये देख रहे हैं कमल शजब विक्ट्री का निशान आ रही है सुप्रीम कोर्ट के मेन एंट्री पे मौजूद है।
کے لیے ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ ان کو اپنی منزل فتح کی منزل نزدیکی نظر آ رہی ہے اور خواتین سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر موجود ہے. لاکھوں راستہ سپریم کورٹ کا جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اور